कौसानी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर जिले में कोसी और गोमती नदियों के बीच बसा एक खूबसूरत स्थल है। अल्मोड़ा जिले से 53 किलोमीटर उत्तर में स्थित यह भारत का खूबसूरत पर्वतीय पर्यटक स्थल है। कौसानी हिमालय की खूबसूरती के दर्शन कराता पिंगनाक चोटी पर बसा है। यहाँ से बर्फ से ढके नंदा देवी पर्वत की चोटी का नज़ारा बड़ा भव्य दिखाई देता है। कोसी नदी और गोमती नदी के बीच बसे कौसानी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे, हिल और धार्मिक स्थल पर्यटकों को खास तौर पर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। समुद्र के तल से लगभग 6075 फीट की ऊंचाई पर बसा कौसानी एक खूबसूरत पर्वतीय पर्यटक स्थल है। विशाल हिमालय के अलावा यहाँ से नंदाकोट, त्रिशूल और नंदा देवी पर्वत का भव्य नज़ारा देखने को मिलता है। ये पर्वतीय शहर चीड़ के घने पेड़ों के बीच एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यहाँ से सोमेश्वर, गरुड़ और बैजनाथ कत्यूरी की सुंदर घाटियों का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। काफी समय पहले कौसानी अल्मोड़ा जिले का हिस्सा था और वलना के नाम से जाना जाता था। उस समय अल्मोड़ा जिला कत्यूरी के राजा बैचलदेव के क्षेत्राधिकार में आता था। बाद में राजा ने इसका काफी बड़ा हिस्सा गुजरात के एक ब्राह्मण श्रीचंद तिवारी को दे दिया। महात्मा गांधी ने यहाँ की भव्यता से प्रभावित होकर इस जगह को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। वर्तमान में कौसानी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और हर साल यहाँ पूरे विश्व से सैलानी आते हैं। पर्यटकों के लिए कौसानी में घूमने के लिए कई जगहें हैं जहाँ पर्यटक आसानी से जा सकते हैं। एक तो वह घर जहाँ सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था, जिसे अब संग्रहालय में बदल दिया गया है। दूसरा है लक्ष्मी आश्रम, जिसे गांधी जी की शिष्या सरला देवी ने बनवाया था। कौसानी से आप ग्वालदम भी जा सकते हैं। ग्वालदम वह जगह है जहाँ कुमाऊं और गढ़वाल आपस में मिलते हैं। यहाँ बहुत से सेब के बागान हैं। स्वर्ग से भी सुंदर कहे जाने वाले बेदनी बुग्याल तक जाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। कौसानी का दूसरा परिचय भी साहित्यिक ही था। धर्मवीर भारती ने अपने एक प्रसिद्ध निबंध थेले पर हिमालय में इसके बारे में काफी कुछ लिखा है। हिंदी के मशहूर कवि सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली भी कौसानी है, जहाँ पर कवि ने अपना बचपन व्यतीत किया था। पंत जी यहाँ जिस घर में पैदा हुए थे, अब उस घर का संग्रहालय बना दिया गया है। सुमित्रानंदन पंत जिस स्कूल में पढ़ते थे, वह आज भी उसी तरह चल रहा है। कौसानी में एक चाय का बागान भी है, जो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर बैजनाथ की तरफ है। यहाँ की चाय बहुत ही खुशबूदार और स्वादिष्ट होती है। बड़ी मात्रा में यहाँ की चाय विदेशों को भेजी जाती है, जिसकी विदेशों में काफी मांग है। आम चाय की तुलना में यहाँ की चाय की कीमत उसकी बेहतर गुणवत्ता के कारण बहुत ज्यादा है। प्रमुख दर्शनीय स्थल रुद्राधारी जलप्रपात और गुफाएं। रुद्राधारी फॉल्स कौसानी से मात्र 12 किलोमीटर दूर एक खास पर्यटन स्थल है, जो धान के संकेत और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ आपादी कैलाश क्षेत्र में शामिल होकर इस जगह की प्राचीन गुफाओं के रहस्यों के बारे में जान सकते हैं। रुद्राधारी फॉल्स के बारे में बताया जाता है कि इस स्थान का भगवान शिव और विष्णु से संबंध है। यहाँ झरने के पास भगवान शिव का समर्पित सोमेश्वर का मंदिर स्थित है। बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ शहर कौसानी से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कौसानी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस ऐतिहासिक शहर में कई प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक स्थल सजाए गए हैं। ये शहर कभी कत्यूरी राजवंश की राजधानी के रूप में कार्य करता था। बैजनाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के दौरान हुआ था और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और पार्वती का विवाह यहीं पर हुआ था और यहाँ पर गौर नदी और बिसामी नदी का संगम हुआ था। कौसानी की खूबसूरत जगह ग्वालदम या गढ़वाल और कुमाऊं के बीच बसा एक खूबसूरत विचित्र गांव है, जो कई जंगली और छोटी झीलों से भरा हुआ है। देवदार के जंगलों और सेब के बागों के बीच स्थित इस गांव में 1700 मीटर का फर्श नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा देवी चोटियों के कुछ विस्तृत और मनोहारी नजरों के स्वामी हैं।